बॉन एपेटिट योर मेजेस्टी के एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जब जी यंग अपना गुस्सा किचन में निकालती है। एक सूखी मछली को जोर जोर से मार के कचुम्बर बना रही होती है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो यूहॉन को सूखी मछली का सूप सर्व करती है जो हमेशा की तरह बहुत टेस्टी होता है। यूहॉन समझ जाता है कि वो गुस्से में है, लेकिन उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं होती। जैसे ही जी यंग निकल जाती है, चांग सियोन उसे याद दिलाता है कि उसने उसे किस किया था। गुस्से में बड़बड़ाते हुए जी यंग को गोंगिल मिलता है जो गिलगॉम की हेल्थ के बारे में पूछता है। हम देखते हैं कि उसके पास चू वॉल का हेयरपिन है जिसे वो गिलगॉम को स्टैब करने वाली थी। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि गोंगिल की बहन ओकदान को जांग वॉन भेजा गया था जो सखी कांग का एरिया है, लेकिन वहाँ उसकी मौत हो गई और उसके हाथ में भी एक ऐसा ही हेयरपिन था। इस बीच सोंगजे ईहोन को बताता है कि मिंग से एक दूत आने वाला है जिसका लीडर एक यूनिक यूकुन होगा। ईहोन को वो पसंद नहीं है। सोंगजे फिर जीयंग का इशू उठाता है और किंग को सजेस्ट करता है कि उसे गिफ्ट देकर चीजें स्मूथ कर ले। मॉर्निंग असेंबली में मिनिस्टर्स इंसिस्ट करते हैं कि मिंग दूत के लिए बड़ी आलीशान तैयारी की जाए। ईहोन उन्हें ऑर्डर देता है कि पैसा वेस्ट ना करे और सिंपल रखे। उसके बाद एक सोल्जर किंग को बताता है कि ड्राफ्टर यी जांगजुन इंजर्ड मिला था, लेकिन बाद में एस्केप कर गया। ईहोन उसे तुरंत ढूंढने का ऑर्डर देता है। उसके बाद उसे बताया जाता है कि सखी कांग उससे मिलना चाहती है, लेकिन ईहोन मना कर देता है और जीयंग के बारे में सोचता रहता है। शाम को ईहोन डिनर करने से मना कर देता है। सखी कांग को ये बात और किंग और जीयंग के किस के बारे में भी पता चल जाता है। अपना सेवर वापस पाने के लिए वो डिसाइड करती है कि किंग के फिजिकल एग्जाम वाले दिन खुद खाना बनाएगी। वो सेफ मेंग को पॉइजन भी देती है ताकि जीयंग से छुटकारा मिल सके। किंग कुछ कोर्सेज के लिए फूड अवॉइड करता है, चाहे जीयंग की डिशेस कितनी भी अच्छी हो। जीयंग कंफ्यूज होती है, लेकिन यीहोन भी उसके बारे में सोचता है और आखिर डिनर एक्सेप्ट करता है। जीयंग उसके लिए चिकन सूप और लाइट फूड बनाती है। यीहोन एंजॉय करता है और जीयंग खुश होती है कि उसने उसे हैप्पी कर दिया। दूसरी तरफ प्रिंस जेसान एक मिनिस्टर किम योंग सान पर एक्यूज करता है कि उसने यीहोन को एसिसिनेट करने की कोशिश की। जेसान का आदमी गोंगिल पर हमला करता है जो असली असैसिन है, लेकिन वो बच निकलता है। फिजिकल एग्जाम का दिन आता है। यूनिक योन जीयंग को बताता है कि प्रिंस जेसान खुद किंग का चेकअप करेगा। सखी कांग चूवॉल को भेजती है किचन में ताकि शेफ मेंग उसके रेसिपी का खाना बनाए और वो खुद सर्व करे। जब मेंग ये बात बताता है, जीयंग इंसिस्ट करती है कि वो अपना वर्जन भी बनाएगी। उसका टीम फ्राइड पोर्क कटलेट्स यानी स्निट्ज़ेल बनाता है। एग्जाम के बाद दोनों वुमेन अपने अपने डिशेज लेकर आती है। सखी कांग का कोल्ड चिकन सूप ठीक लगता है, लेकिन जीयंग का स्निट्ज़ेल सबको इम्प्रेस कर देता है। यीहोन और प्रिंस जेसान दोनों अपनी प्लेट्स क्लीन कर देते हैं। प्रिंस जेसान पूछता है कि दोनों रिवार्ड्स में क्या चाहेंगी। जीयंग फ्रेश न्यू इंग्रेडिएंट्स डिमांड करती है। रात को यीहोन अपनी मांगुन रॉक डायरी में जीयंग की डिशेस के स्केचेस बनाता है। दूसरी तरफ इम सोंगजे और उसके फादर डिस्कस करते हैं कि कैसे यीहोन और जीयंग को और क्लोज लाना है। सोंगजे रिवील करता है कि उसे जीयंग का बैग मिल गया है और वो किंग को एडवाइस करेगा कि उसे गिफ्ट के तौर पर उसे दे दे। बाद में सोंगजे वाकई बैग यीहोन को दे देता है। फिर वो किंग को इन्फॉर्म करता है कि मिंग का चीफ दूत यूकुन अपने साथ 3 टॉप क्लास शेफ्स लेकर आ रहा है। सोंगजे एज्यूम करता है कि वो किंग को अच्छा खाना खिलाकर कुछ मांगना चाहता है, लेकिन अगले सीन में उन 3 शेफ्स का टैलेंट दिखाया जाता है और रिवील होता है कि यूकुन को कोरियन फूड बिल्कुल पसंद नहीं। इस बीच यीहोन जीयंग को जांगवॉन सू यानी ग्रीन हाउस ले जाता है जहां अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगते हैं। जीयंग खुश हो जाती है, स्पेशली जब वो मिर्ची का पौधा देखती है जिसका लेवल पॉइजन होता है। यीहोन उसे और सरप्राइज करता है उसका बैग वापस करके और पिछली किस के लिए माफी मांगकर। जीयंग उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। यीहोन कहने ही वाला होता है कि अब वो उसे एक वुमेन की तरह देखता है, लेकिन झूठ बोलता है और कहता है कि वो बस एक अच्छी कुक है। जैसे ही वो उससे दूर जाता है, वो ट्रिप करता है और जीयंग उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों साथ में गिर जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।